यस, लास्ट क्लास में मैंने प्रिपरेशन पढ़ी थी, राइट। तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने फर्स्ट अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए क्या किया था, हमने एल्कीन लिया था। हाइड्रोबोरेशन। यस, एल्कीन के अंदर मैंने क्या डाल दिया था, वाटर। तो वाटर से OH और H टूट के बना था, तो मेरे पास अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई थी, राइट। और इसकी हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा था, अगर याद हो। फिर मैंने हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन किया था, राइट। याद है, BH3 ट्वाइस, B2S6, B2S6 को हम डाइपोरेन बोलते हैं, राइट। रितेश, तो मैंने डाइपोरेन डाला Yes, किसके sir. अंदर था, मैंने डाइपोरेन डाला किसके अंदर था, वो क्या चीज थी जिसके अंदर Sir, मैंने डाइपोरेन को propene. डाला था? Propene, sir. पक्का? हाँ सर। Yes. तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, और वो मैंने कितनी बार डाला था, प्रोपीन मैंने कितनी बार डाला था, कितनी बार एडिशन किया था? 3 बार सर। हाँ सर। 3 बार। ओके हाँ ओके, सर, यस। तो 3 बार। 3 बार डालने से मेरे पास वो आ गया था, वेरी गुड। तो देखो भाई, अब मैं एक नया डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ। आई होप यू कैन सी दैट। Yes, sir. ठीक है, तो देखो भाई, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लो, अब हमने ये तो पढ़ ही लिया था, अब मान लो मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स अपने आप में क्या होते हैं, जिनके पास CO होता है। CO किसके पास होता है, कीटोन के पास, राइट। CO, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड के पास होता है, और कार्बोक्सिलिक के पास होता है हमें, राइट। तो CO मेरे पास 3 लोगों के पास होता है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड। एम आई राइट? तो इनको हम क्या बोलते हैं? सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। तो ये वाला सही लग रहा है या पहले वाला सही था? सर थोड़ा पतला वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा पतला। हाँ सर। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। तो फ्रॉम दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या बनाना है, हमें अल्कोहल बना के चलना है। अच्छा, मैंने ये चीज पहले बता रखी है। सबसे पहले मेरे पास एल्केन होता है, मतलब सिंपल कार्बन चेन। सिंपल कार्बन चेन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करता हूं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। याद है सबको? अरे यस और नो? मैंने पहले ही बता रखा है ना, कार्बन चेन होती है, जैसे कि ये एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे पास क्या बनते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कब बनता है, जब प्राइमरी अल्कोहल होता है, और कीटोन कब बनता है, जब सेकेंडरी अल्कोहल होता है। एम आई राइट भाई? डू यू नो दिस थिंग? नहीं पता चल रहा, राइट। और इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सीरीज मैंने पहले बता रखी है, ऐसे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऐसे आएंगे तो रिडक्शन, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कार्बोनाइल कंपाउंड से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से या एल्डिहाइड कीटोन से मुझे अल्कोहल बनाना है, तो मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन, क्या लगता है? तो मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा या फिर ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। देखो, कुछ लोगों को तो पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के पास CO होता है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, और मुझे अल्कोहल बनाना है। तो मैं पीछे आ रहा हूँ ना एक स्टेप, तो पीछे आ रहा हूँ तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन नहीं बोलेंगे गांव के बच्चों, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास है इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, तरफदार। तरफदार इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, इथेनॉल C2H नहीं, इथेनॉल। हाँ, सोच लो, टेक योर टाइम। CH2, CH2 क्यों होगा, CH3 होगा ना भाई। CH3 और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, CH3CHO। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे भाई, एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H होता है ना, सिंपल। और इधर आ जाएगा H3, तो ये एल्डिहाइड है। अब अगर एल्डिहाइड से मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो देखो हमारे पास ना बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगर तुम्हें याद हो 11th क्लास में बताया था,
रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे चैट पे लिखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाता है। सारे बच्चे लिखें LiAlH4, और जो लिखना नहीं चाहता वो सिर्फ बोल दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। वेरी गुड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओ दिल्ली वैली, वेरी गुड। और थैंक यू सर। चल आप और क्या लिख सकते हैं? देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो तुम वैसे भी गरीब बच्चों क्या अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज कर पाते हैं ज्यादा। आप कर लो फिर। तो मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद हम कैटलिस्ट लेते हैं पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है, निकल, इस टाइप के रिएजेंट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लैटिनम, पैलेडियम, इस टाइप की चीजें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो मैंने क्या बोला, क्या मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूँ, लेकिन वो क्या है, महंगा है बहुत। तो इसी तरीके से मेरे पास एक और रिएजेंट होता है जिसे मैं क्या बोलता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही अच्छे रिएजेंट है, लेकिन लिथियम वाला महंगा है। तो इसीलिए अगर मान लो मैं ये CHO है मेरे पास, एल्डिहाइड है, तो अगर मैं एल्डिहाइड के अंदर H2PD ले लूं, हाइड्रोजन गैस मैंने ऐड कर दी, और मैंने कौन सा कैटलिस्ट लिया, पैलेडियम ले लिया, तो अगर मैं एल्डिहाइड के अंदर H2PD ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा एक स्टेप पीछे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, COH और बाकी सारा, तो CH3 CH2OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, राइट? आर यू गेटिंग दैट? यस सर। तो मेरे पास क्या बनकर आ गया? तो मेरे पास बनकर आ गया इथेनॉल। क्यों? अभी जो मैंने बताया था यार देखो भी मैंने क्या बताया, दिख रहा है? तो ये जो मैंने भी दिखाया है कि ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से मेरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो पीछे आ रहा है ना, पीछे का रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट है इसके अंदर? यस, नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास कीटोन हो, अच्छा एक सेकेंड, श्रेया, श्रेया, क्या इथेनॉल हो सकता है? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? यस, कोई है यहाँ पे जो बता सके सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? यस टेल मी, इथेनॉल का फॉर्मूला, इथेनॉल। इथेनॉन का हाँ, इथेनॉल होता ही नहीं है कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर नहीं होता, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता? दीक्षा बोल रही है। सर, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यस, क्यों? क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में आते हैं, और बीच में आने के लिए हाँ, तो 3 लोग प्रोपेनॉन चाहिए, से तो करते 2 हैं। लोगों से कहां से बीच में आएगा कोई, ठीक है। तो बिल्कुल सही, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं बात है। करता है। तो इसका मतलब फिर मैं क्या लूंगा, प्रोपेनॉन लूंगा, राइट। तो मान लो अगर तुम्हारे पास प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन के लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमें? तो देखो, अगर तुम्हारे पास प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होगा, C≡CO, राइट। ये तुम्हारे पास एक प्रोपेनॉन है, ठीक है, ये C है बीच में। तो अगर तुम इसके अंदर वही रिएजेंट डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 डाल दोगे, तो जैसे तुम इसके अंदर NaBH4 डालोगे तो क्या बन जाएगा? यस, तो जैसे तुम इसके अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे NaBH4, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? क्या लगता है, सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल? यस, प्राइमरी नहीं सर, कीटोन है ना, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी होगा सर। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब मेरे पास कीटोन होता है तो कीटोन के लिए सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, राइट। यस यस सर। तो सर। इसका मतलब जहां पे यहाँ पे होगा तो यहीं पर ही मेरे पास क्या आ जाएगा, OH, और बाकी सारा। तो ये मेरे पास क्या बना, इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? prop to all, राइट। इसका नाम क्या होगा, prop to all। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? आर्यन, इसका क्या नाम है? आर्यन भदौरिया, आर्यन इसका क्या नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है? भूल गया सर आर्यन। तू बता दे फिर।
वेरी मुझे याद ही नहीं हुआ। यस आदित्य तो ये नहीं तू पता बता। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये सोच रहा है 11th हाँ पढ़ भाई रहा ये हूँ तो मैं। पता। तब हंसी नहीं आ रही। 3 कार्बन है आदित्य, 3 कार्बन का मैं मतलब फिर कह रहा prop, हूँ सीनियर। और ये डबल बॉन्ड हुआ है, ये क्या होता है कीटोन ओन नोन, तो ये प्रोपेनॉल। हो गया प्रोपेनॉन। सिंपल है ना, ठीक है। वही तो। अरे अच्छा यार बेइज्जती करा दी। प्रियांशु, प्रियांशु, अच्छा वंशिका, यस सर। हाँ मैंने 3 रिड्यूसिंग एजेंट बताए हैं, वो कौन से 3 रिड्यूसिंग एजेंट है कौन से? इसके मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने अभी भी 3 रिड्यूसिंग एजेंट बताए हैं, वो कौन कौन से 3 रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करवाते हैं? क्या कीटोन, कीटोन। कीटोन रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं नहीं NaBH4 LiAlH4 हाँ और पीडी अब पीडी और Palladium हाइड्रोजन और के प्रेजेंस में निकेल। पीटी निकेल, ये सब ठीक है। कीटोन कैसे हो सकता है? कीटोन का तो खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो अभी अभी मैंने एक सीरीज लिखवाई थी लास्ट बोर्ड पे, देखो देख रहे हो ये कार्बोक्सिलिक। देखो कार्बोक्सिलिक से अगर मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं कार्बोक्सिलिक से डायरेक्टली क्या लेकर आ जाऊं, अगर मैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक से एल्कोहल लाना चाहता हूँ, ये ठीक है, डायरेक्टली इस कार्बोक्सिलिक से मैं क्या लेकर आना चाहता हूँ, एल्कोहल। तो बताओ मुझे स्टेप एक, मुझे बहुत लंबी जंप लगानी पड़ रही है या एक सिंपल सी जंप? एक लंबी जंप है या लंबी जंप नॉर्मल जंप है? लंबी जंप ठीक है, तो इसका मतलब मुझे नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉर्मल रिड्यूसिंग चाहिए या अच्छा वाला रिड्यूसिंग चाहिए? अच्छा वाला। और अच्छा वाला अच्छा वाला चाहिए। रिड्यूसिंग चाहिए, तो अच्छा वाला महंगा आता है या सस्ता? महंगा। महंगा और महंगा कौन होता है? महंगा वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? LiAlH4 समझ में आया? लिथियम तो इसका मतलब LiAlH4। यस, तो अगर मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा CCOOH, तो अगर मुझे इसे अल्कोहल बनाना है डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो मुझे अच्छा वाला ये रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते ही मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास सिर्फ OH रह जाएगा और बाकी सारा मेरे पास हाइड्रोजन बन जाएगा, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी COOH को भी मैं OH में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय एडिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? तो ये रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ है, या दोनों हुआ है, या कुछ भी नहीं हुआ है? रिडक्शन यस रिडक्शन हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर मैं दूसरे पीछे गया हूँ रिडक्शन। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सिंपल। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यस किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं सर, मान लो तुम्हारे पास कोई भी सर? कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो मान लो तुमको मान लो कोई भी कंपाउंड है, सुना सारे बच्चे ध्यान से, कोई भी मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और तुमको ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम्हें 2 अल्कोहल बनाने हैं, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास क्या दे रखा है, एक तुम्हें बनाना है प्रोपेनॉल, एक तुम्हें बनाना है इथेनॉल, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक तुम्हें बनाना है प्रोपेनॉल, एक तुम्हें बनाना है इथेनॉल। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। सपोज करो, सर हाँ हाँ सर ये किस बेसिस पे देख रहे हैं, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन सा खराब है उस हिसाब से? हमारा कोई वो नहीं है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं अल्कोहल बनाऊंगा जो कि एक स्टेप को मिस करके है, तो इसके लिए मैं अच्छा वाला यूज करूंगा जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाकी तुम मतलब कोई सर वो सा भी किस यूज कर बेसिस पे सकते देख हो। रहे हो? क्या? नहीं सर हम लोग ये कैसे बोल रहे हैं कि LiAlH4 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि वो एक्सपेंसिव और बहुत इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, कैसे का मतलब नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम टॉप कर रहे हो एग्जाम में, क्यों कर रहे हो तुम टॉप? क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम पढ़ते हो इतना। नहीं नहीं तुम बताओ तुम टॉप क्यों कर रहे हो, ये मत बताओ पढ़ते हो तुम बहुत ज्यादा, बस तुम ये बताओ वो टॉप क्यों कर रहे हो तुम। तो ये इस टाइप का हो गया ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम्हें अल्कोहल बनाना है या कार्बन चेन बनानी है, तो अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ एक स्टेप पे आप आते हैं उससे, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें अल्कोहल बनाना है, तो अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना है, तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए हम नॉर्मल वाला यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड H2 के प्रेजेंस में कोई सा भी कैटलिस्ट, ठीक है।
रितेश ओके सर, आ गया? हाँ सर, हाँ तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है अल्कोहल जो कि एक स्टेप को छोड़ के, तो उसके लिए अच्छा वाला ही यूज करना है, ठीक है। अब मान लो जैसे तुमको मैंने क्या बोला है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक सपोज करो ये वंशिका, यस सर। इसका क्या नाम होगा? इसका देखो भाई कोई भी Propanoic ऐसे नहीं acid. करेगा, है? प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इट इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 है और ये ओइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि प्रोपेनोइक एसिड से तुम्हें क्या बनाना है? एक तो बनाना है प्रोपेनॉल। इसको देख के इतना तो पता लग ही रहा होगा कि हाँ ठीक है, प्रोपेनॉल तो बन ही जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। लेकिन मैं तुमसे एक चीज और बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्या बनाना है? तुम्हें इथेनॉल भी बनाना है, ठीक है। इसी चीज से, इसी को देखते हुए तुम्हें प्रोपेनॉल भी बनाना है और तुम्हें इथेनॉल भी बनाना है, ठीक है भाई। तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मुझे प्रोपेनॉल से इथेनॉल बनाना है और साथ में इथेनॉल भी बनाना है, तो इथेनॉल का मतलब, अब देखो इथेनॉल के अंदर कितनी कार्बन होती है? 2। पक्की बात है? यस सर। ओके। सर हीट कर सकते हैं हीट करने से क्या होगा बताओ? सर, कार्बन गैस बनेगा जो कि रिलीज हो जाएगा। ओके। अच्छा सर तुम लोगों अगर को हम याद हीट है? करेंगे हाँ एक सेकेंड, तुम लोगों को याद है तुमने एक चीज पढ़ी थी एस्टर 10th क्लास के अंदर, हाँ सर, एस्टरिफिकेशन वाला। हाँ एस्टरिफिकेशन जो हाँ पढ़ा था, याद है? CH3 CH2 हाँ हाँ COO, सर, जैसे CH3 CO हाँ C2H5। तो हाँ इसका सर, मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक एस्टरिफिकेशन है, तो देखो अब एक सेकेंड इसको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट बोर्ड एक बार जरा देखो, इससे थोड़ा क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं एक सबसे पहले इसकी बेसिक रिएक्शन लिखता हूँ, उससे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक दे रखा है RCOOH, R का मतलब कोई सा भी ग्रुप है, RCOH दे रखा है, एल्डिहाइड। ठीक है। और तुमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? ROH ऐड कर दिया, ठीक है। तो RCOH और ROH, तो तुम्हें याद है क्या होता था फिर? तो यहाँ से OH RCOR और plus यहाँ से H2O. H, तो यहाँ से OH और यहाँ से OH, तो वाटर निकल जाता था, राइट? तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? R, इसको R डैश लिख लेते हैं, RCOO R डैश बन जाएगा। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ Plus नो H2O. सर। RCO R डैश, भाई ये वाला OH और ये वाला H आपस में जुड़ गया, अपना अलग गया, राइट? तो ये मेरे पास क्या बना है? ईस्टर, राइट? अच्छा, अब इस ईस्टर के अंदर मैं ऐसी क्या चीज डालूं कि ये दो हिस्सों में टूट जाए? देखो अब बहुत सिंपल है। अगर ये किसका फोन आ रहा है? वंशिका तुम्हारे घर से आ रहा है ना शायद? हाँ सर लैंडलाइन पे आया है। ओके ओके फाइन फाइन। तो देखो RCO R डैश, अगर इसके अंदर तुम H2 डाल दोगे, H2, क्योंकि ये ईस्टर है, CO ग्रुप है, तो जब भी हम इसके अंदर हाइड्रोजन डाल देंगे और कैटलिस्ट डाल देंगे, तो याद रखना भाई मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इतना हिस्सा RCH2 RCH2OH, और ये वाला जो इतना हिस्सा है ये मेरे पास क्या बन जाएगा? R-OH। ठीक है। क्यों? देखो एक H गया इतने हिस्से के पास और एक H गया इतने हिस्से के पास, समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा RCH2OH और ये बन जाएगा ROH, इस तरीके से याद रखो। तो हमने हाइड्रोजन लिया एक्सेस अमाउंट में, 2H2 भी ले सकते हो ताकि तुम्हें हाइड्रोजन की कमी फील ना हो। 2H2 ले लोगे तो 3H यहाँ पर और 1H वहां पर। तो इसका मतलब जब भी मैं कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? ईस्टर, और ईस्टर जब हम हाइड्रोजन डालते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RCH2OH बन जाएगा और R डैश OH बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नो सर। पक्का? अच्छा, हाँ तो सर, अब मुझे इसकी रिएक्शन करके दिखाओ क्या क्या बनेगा। सारे बच्चे अपनी भी कॉपी खोल के रखेंगे। ये C है, COOH, ये सारे बच्चे इसकी रिएक्शन करके दिखाएं सेम डिट्टो इसी तरीके से। मैं सबकी वीडियो ऑन करवा के कॉपी देखूंगा अभी, पूरा फॉर्मेट फॉलो करें ऊपर के अकॉर्डिंग और करके दिखाएं सारे बच्चे।
यहाँ पे R किसके बराबर है? इसके बराबर CH3 CH2 के। यहाँ पे R डैश किसके बराबर है? C2H5 के, राइट? अब तो कर ही लोगे फिर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या? कर लिया सबने? 1 मिनट। हाँ हाँ श्योर। कर तो लिया लेकिन गलत सा लग रहा है। गाँव से आई हो ना तुम? सर ऐसे मत बोलो, अच्छा चलो मजाक कर रहा हूँ। दिल्ली से आई हूँ। अच्छा अच्छा। दिल्ली में ही बहुत सारे गाँव है वैसे। कोई बात नहीं सर। अच्छा भाई किसी को दिक्कत है? सर नहीं दोनों सर। सेम आ रहे हैं क्या? दोनों सेम आ रहे हैं? मतलब दोनों कैसे सेम आ जाएंगे? नहीं 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर मुझे भी गलत सा ही लग रहा है। अच्छा वेरी गुड शाबाश। तो देखो क्या होगा, नहीं यहाँ का H और यहाँ का OH को हटा दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा? C, ये बन जाएगा COO और ये बन जाएगा मेरे पास C2H5, राइट? अरे भाई ये तो C2H5 है ना एक तरह से, और ये वाला इतना हिस्सा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बन गया मेरे पास। अब इसके अंदर क्या डालेंगे हम इसके अंदर H2 डालेंगे एक्सेस अमाउंट में। तो जब एक्सेस डालेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो R क्या है यहाँ पे? R मेरे पास है इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा। अब साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास? यस सर आपने स्क्रीन में कुछ लिखा है? हाँ सर मेरे पास भी स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब हाँ दिख मतलब नहीं रहा है। लिखा हुआ नहीं आ रहा। सर दिख नहीं रहा सर। अच्छा आप अच्छा white एक कलर से सेकंड लिख रहे एक हो सेकंड क्या? अरे एक सेकंड रुक तो जाओ। हमला कर दो बिल्कुल एकदम, विधानसभा चल रही है ना, विपक्ष पे हमला कर दो। अच्छा अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखो ये नहीं दो सर अभी भी नहीं दिख रहा। अभी हाँ भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख अब रहा है, दिख रहा है, दिख दिख रहा है। दिख रहा है। कुछ लोगों को तो एंजॉय करना है, हाँ हाँ बस बोलते रहो, सर को तंग करो, मजा आता है सबको। सर तो इतना सच है वही हिस्सा, बोल रहे हैं। हाँ और इतना हिस्सा मैंने ऐड कर दिया और वाटर निकल गया अलग। इसके अंदर अब H2 कर दिया, सेम ऊपर वाले को देखो, तो जब H2 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? C तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मेरे अच्छा। पास इधर क्या लग जाएगा? CH2OH। अरे भाई फॉर्मेट नहीं देख रहे हो क्या? RCH2OH, तो इतना हिस्सा तो है ही, CH2OH आ गया। और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या है? C2H5, तो ये हो जाएगा C2H5OH। सही तो यस आ रहा सर है। सही। तो बस हाँ। एक्चुअली में मेन देखो, मेन क्या था हमारे पास मेन इतना हिस्सा था कि अगर कभी भी तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक हो तो कार्बोक्सिलिक के अंदर तुम अल्कोहल डालकर भी तुम उसको अल्कोहल फिर से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईथर या ईस्टर, ठीक है ना? कि कैसे? जैसे मुझे एक बात बताओ, देखो ये तो पहले से ही अल्कोहल था भाई, देख रहे हो इतना हिस्सा, ये तो पहले से ही अल्कोहल था, राइट? हेलो हाँ यस हाँ। सर। अच्छा मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, जैसे सपोज करो भाई तुम सब जानते हो तीजल पहले बहुत इंटेलिजेंट था, राइट? मान लो हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लो, ठीक है? तो तीजल जैसे मान लो पहले बहुत पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था, लेकिन अब तीजल इतना नहीं पढ़ता है। अब तीजल पढ़ता है लेकिन अब फालतू की बातों में ज्यादा रहता है। तो क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में तो बहुत अच्छे दोस्त है इसके, तो जब इसकी जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त है तो ये अपने दोस्तों जैसा हो गया, अच्छा सा, ठीक है? तो सेम ऐसा ही क्या हुआ, तो देखो मेरे पास ये लड़ाई अल्कोहल, करवा था आप? ये है मेरे पास तिजिल। अब ये कौन है? ये इसके वो दोस्त है। तो देखो दोस्त तो सेम वैसे ही थे जैसे पहले थे, तो देखो दोस्त तो थे वैसे के वैसे ही निकल के आ गए बाहर, लेकिन इस दोस्त की वजह से कौन चेंज हो गया? इस दोस्त की वजह से ये चेंज हो गया। तिजिल ROCOH था तो RCOH क्या बन गया? RCHOH, समझ में आया? इसका हाँ सर। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक है अरे, तो उस कार्बोक्सिलिक के अंदर मैं एक अल्कोहल डालता हूँ, तो उस अल्कोहल के डालने से ये कार्बोक्सिलिक वाला भी अल्कोहल बन जाता है, और जो अल्कोहल डाला है वो सेम डिट्टो वैसा का वैसा बाहर निकल जाता है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? अच्छा यस सर। लेकिन बीच में एक चीज बनती है, उसे क्या बोलते हैं? इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसे क्या बोलते हैं? ईस्टर Ester? बोलते हैं उसे, ठीक है? दोनों का एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज कॉल्ड ईस्टर। सृष्टि यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। है?
तरफदार प्रियांशु, अभिषेक, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक है तो उसके अंदर एक ऐसे अल्कोहल डालना है जिससे कार्बोक्सिलिक तो अल्कोहल बनी जाएगी और अल्कोहल सेम डिट्टो वैसे की वैसी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि इसकी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है और वो है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है? RMgx, सर राइट? RMgx। RMgx। हाँ, R का मतलब कोई भी RMgx। एल्काइल ग्रुप, X का मतलब हैलोजन। अच्छा, अब ना थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे। जब भी मेरे पास देखो इस इन कंपाउंड में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं तो RMgx है मेरे पास। तो एक चीज ध्यान रखना, RMgx, तो R को हमेशा क्या चीज पसंद होती है? कार्बन पसंद होता है, हमेशा याद रखना। और MgX को हमेशा क्या पसंद होता है? O। तो मैंने क्या बोला देखो, तब भी तुम्हारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड के कौन से हिस्से होते हैं? ये दो हिस्से होते हैं, राइट? ये दो हिस्से होते हैं, CO। तो RMgx मैं बोल रहा हूं, तो RMgx में हमेशा ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो ये जो MgX है ये तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो ये Mg तो प्लस की फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए MgX हमेशा किसको अटैक मारता है? इस रिच वाले को। और ये जो R है, ये R हमेशा किसको अटैक मारेगा? R तो डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये हमेशा इस कार्बन को अटैक मारेगा। ठीक है? तो आगे वाले ग्रुप को अटैक मार रहा है, पीछे वाले ग्रुप को अटैक मार रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी ग्रुप है, मान लो वो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? कोई भी एक कीटोन ग्रुप दे रखा है, कार्बोनाइल का मतलब इस साइड H भी हो सकता है, तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर CC हुआ तो वो कीटोन बन जाएगा। तो मैं अगर RMgX लूंगा, ये किसी घर पे पुलिस आई है, भागो। तो ये मेरे पास क्या है? RMgX है। तो R किस पे अटैक मारेगा प्रियांशु? R वाला हिस्सा किस पे अटैक मारेगा? बताओ। R1 पे। R जो होता है ना, ये R एक तरह से क्या होता है, ये Mg वाला मान लो ये प्लस होता है Mg, क्योंकि इससे X भी छीन लेता है और ये R। और ये R वाला क्या होता है? R नेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है? तो अब ये जो नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला किसको अटैक मारता है? ध्यान रखना इस कार्बन को, क्योंकि इससे ऑक्सीजन ने पहले से ही छीन रखा है। और ये MgX प्लस वाला है, O तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा O। तो ये प्लस वाला किसको अटैक मारेगा? इस O वाले को। भाई यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यही चीज तो समझाई थी यहाँ पे। हेलो, कोई है Yes, जिस तरह से sir. मुझे समझ नहीं आ रहा? No doubt, sir. ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा? देखो C के पास कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? देखो C ये तो पहले जैसा है ही है, लेकिन अब यहाँ पे R जुड़ जाएगा क्योंकि R इसके पास आ गया। और ये O के पास कौन आ गया? MgX, लेकिन O तो 2 से जुड़ सकता है, तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और एक हिस्सा किससे जुड़ जाएगा? MgX से, राइट? भाई देखो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा तभी तो इस कार्बन के पास R आ पाया, और O के पास MgX आ गया, राइट? सब कुछ ठीक है, सारी वैलेंसी ठीक है। भाई डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड पे R आ गया, और ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड किसको दे दिया? MgX को। तो ये इंटरमीडिएट समझ में आया? Yes, sir. इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एडक्ट। ठीक है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट है। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अब बस तुम्हें इसके अंदर वाटर डालना है। तो वाटर हमेशा कितनी चीजें देता है तुम्हें? 2 चीजें। वो 2 चीजें कौन सी होती है? H और OH। कितनी चीजें होती है? H और OH। H और OH। तो ध्यान रखना, देखो ये जो है इतना हिस्सा CRO, तो H वाला हिस्सा किस पे अटैक मारेगा? इस O पर। और इस MgX पे कौन अटैक मारेगा? OH पर। तो जैसे ही हम इसे H2O लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, सारे बच्चे एक बार बोलेंगे MgOXX। MgOXX, सारे बच्चे बोले एक बार, MgOXH, OXX. MgOXX। बोलो। तो H2O के डालने से H प्लस जाएगा इस O के पास और बाकी OH निकल जाएगा। तो मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? इसके पास R आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, मतलब H वाला आ गया वाटर का, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? वही जो भी तुमने बुलवाया, MgOXX। एक्चुअली में ना ये हमारा किसी काम का नहीं है,
इंपॉर्टेंट हमारा ये है, ये हर रिएक्शन में चेंज होगा। मैं अलग अलग कंपाउंड लूंगा तो अलग अलग कंपाउंड में अलग आएगा, लेकिन हमेशा रिएक्शन में ये हमेशा निकलेगा ही निकलेगा, MgOH, MgOH। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। पक्का? अच्छा, तो अब ये उतार लिया सबने? यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो हाँ Yes, ठीक है। अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास प्रोपेनॉन है, ठीक है, तो प्रोपेनॉन है मान लो, तो प्रोपेनॉन इस तरीके से होता है, सबको पता है प्रोपेनॉन बीच में ही तो होता है कार्बन। अरे यस और नो? yes sir, अब इसके Yes, अंदर क्या sir. लेना पड़ेगा? RMgx। अगर मैं RMgx लूंगा तो तुम्हें एक बात पता है, RMgx और ये CO है, तो R हमेशा कहाँ पे अटैक मारता है? C के पास। और MgX हमेशा कहाँ अटैक मारता है? O के पास। ओ के पास। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? तो ये मेरे पास बन जाएगा C का, ये वाला इससे तो C से अटैच रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब एक और कंपाउंड जुड़ गया, उसका क्या नाम है? R, राइट? अच्छा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर? ये मेरे पास बन जाएगा OMgX। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब क्या डालना होता है? वाटर। तो जब वाटर लोगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? तो ये मेरे पास बन जाएगा इधर C, ये R, और इधर हो जाएगा OH, और इधर बन जाएगा MgOXH। किसी को दिक्कत है इसके अंदर? no sir, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे CH3 ले लूं, ठीक है, R की जगह पे अल्काइल ग्रुप, तो फिर फाइनली ये कौन सा कंपाउंड होगा मेरे पास? कैन आई से इट वुड बी अ टर्शियरी अल्कोहल। अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे भी CH3 होता, तो फिर ये मेरे पास कंपाउंड कैसा बनता? तो इस पे ये भी है, इस पे ये भी, और इस पे ये भी, और ये मेरे पास क्या बन गया? टर्शियरी अल्कोहल बन जाता। yes sir, Yes, sir. तो इट वुड बी अ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या होता? यस, इसका नाम क्या होता? 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल, राइट? 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलना चाहूँ कि मेरे पास प्रोपेनॉन है और प्रोपेनॉन से तुम्हें 1,1 डाइमिथाइल बनाना है, तो क्या मैं इस टाइप का कन्वर्जन करवा सकता हूँ? yes sir, पक्का? एनी सिंगल डाउट इन yes दिस? sir. ओके, तो आई होप सबने उतार लिया ये वाला। सर हाँ, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अब सब बच्चों से तरफदार सृष्टि, अब मान लो तुम्हें एक चीज दे रखी है, C2H5 CO C2H5, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है, और तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है? तो तुम्हें बना के दिखाना है। ये मेरे पास C2H5 है, ये भी C2H5 है, ये अल्कोहल है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। जरा बताओ ये कैसे बनाओगे? कन्वर्ट करके दिखाओ। यस, करके दिखाओ, ये कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? इसे हम बोलते हैं पेंट 3 नॉन। ये पेंट 3 नॉन है मेरे पास, और ये जो मैंने बनाया है ये मेरे पास क्या हो जाएगा अगर हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं? तो मेरे पास है 1 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये बना के दिखाना है, बताओ जरा कैसे बनाओगे? यस, 60 तो समझ में आ रहा है? yes हाँ जी सुकृति, सर, हो वंशिका, गया। हो गया? हाँ दीक्षा, दीक्षा की आवाज है ना ये? हो गया सर। वेरी गुड। यस तो तुमने RMgX में क्या लिया था फिर? RMgX को तुमने RMgX लिया? आर की जगह CH3, वेरी गुड, शाबाश। यस, आर की वेरी जगह राइट, CH3। वेरी गुड। देखो ये मेरे पास कंपाउंड दिख रहा है सबको। अब तुम्हें पता है कि देखो C2H5 इसके पास भी है, C2H5 इसके पास भी है, तो इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। ये CH3 नया आया है, तो जब ये CH3 नया आया है तो भाई तुमने लास्ट रिएक्शन में यही तो देखा था गवार बच्चों, एक R जुड़ जाता है नया। तो जब एक नया R जुड़ जाता है तो इसका मतलब मुझे R को क्या मान के चलना पड़ेगा? तो मुझे R को मान के चलना पड़ेगा CH3। समझ में आया? अरे गद्दू, yes sir, गाँव से आए हो क्या बिल्कुल ही?
इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ यस रही? सर। तो नई चीज जो है अटैच होती है उसी की जगह पे हम क्या ले लेंगे, अब RMGX की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, CH3MGX, राइट। तो CH3 किस पे अटैक मारेगा, इस CO पर, O पर, तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा C2H5CO के पास क्या आ जाएगा, तो यस OMGX, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH3। कुछ बच्चे तो ये कह रहे होंगे ओ यहाँ पे तो CH3 नीचे है और यहाँ पे CH3 ऊपर है, तो सर ऐसे कैसे, बोलो बोलो शर्माओ मत। श्रेया, श्रेया, क्या? यहाँ पे तो CH3 नीचे है और हमें तो ऊपर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा वो। तो एक कार्बन में चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डाल दोगे, वाटर, तो मेरे पास MgOXH अपना अलग निकल जाएगा और ये मेरे पास बन के तैयार। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। तरफदार, तरफदार, नो सर। अच्छा ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट तरफदारी बताएगा। मान लो मेरे को दे रखा है C2, सॉरी यहाँ पे दे रखा है मुझे इस बार एल्डिहाइड, ठीक है, और एल्डिहाइड से तुम्हें इस बार बनाना है इधर मान लो मेरे पास C है, तो एक सेकेंड, अगर मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं तो इधर भी मेरे पास मान लो, इधर मेरे पास R ये दे रखा है और इधर मुझे लेकर आना है मान लो ये, इस तरीके से अल्कोहल लाना है। ये इस तरफदार कैसे लाएंगे, ये इस तरफदार क्या लगता है, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ये बन जाए। एक चीज तो साफ साफ दिख रही है बिल्कुल ही, देखो अगर तुम इस स्ट्रक्चर के अंदर चीजें कंपेयर मैं करोगे, कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या चल रहा है भाई ये सब? अरे नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, वो मैं अपने भाई को बोल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, थप्पड़ मार दो उसे कि पढ़ने दे मुझे। देखो खा भाई ले। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही सी लाना है, बाकी सब तो सेम ही है, तो इसके अंदर भी क्या करोगे, CH3MgX, am I right? CH3MgX, तो अब तुम्हें पता है O पे क्या जुड़ जाएगा हिस्सा, O पे जुड़ जाएगा ये OMgX, और CH3 कहां पे अटैक मारेगा, इसके यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई OMgX, am I right? अब तुम्हें इसके अंदर वाटर डाल देना है, तो वाटर डालोगे तो ये तो अपना अलग निकल जाएगा, राइट? भाई समझ में आ रहा है? राइट राइट। डन। MgOX ऐसे अपना अलग निकल